हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको दो ज़बरदस्त फार्मूला देने वाला हूँ जो आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। अब माइंड का काम है सोचना। दिन भर में हमें 50,000 से ज़्यादा थॉट्स आते हैं और दिन में कुछ ना कुछ इवेंट होते रहता है। उस इवेंट को हम मीनिंग लगाते हैं। अगर हमने पॉजिटिव मीनिंग लगाया तो हमारे इमोशन हैप्पी वाले रहेंगे, निगेटिव मीनिंग लगाया तो हमारे इमोशन सैड वाले रहेंगे, और अगर हैप्पी वाले इमोशन रहे तो हम गुड फील करेंगे, और अगर सैड वाले इमोशन रहे तो हम बैड फील करेंगे। अब मैं इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं। बॉस ने दो एम्प्लॉय को एक ही गलती के लिए डांटा। अब पहला एम्प्लॉय बाहर निकला कैबिन से, उसने बहुत टेंशन लिया, उसकी वजह से बीपी शुगर हाई कर लिया और दिन भर काम भी सही से नहीं किया। उसके बाद में शाम को घर को गया और फिर बीबी से झगड़ा, बच्चों के ऊपर भी हाथ उठा दिया और पूरा दिन बेकार गया। वही दूसरे एम्प्लॉय ने क्या किया कि कैबिन से निकलते, अच्छा छोड़, बॉस का तो काम ही डांटने का, क्या गलती हुई है वो सुधारते। उसने वो गलती सही से सुधारी, अच्छी तरीके से काम किया, शाम को घर पे गया और फैमिली से अच्छे से बात की और पूरा दिन अच्छा गुजरा। क्या इवेंट हुआ वो मैटर नहीं करता है, पर उसको हम क्या मीनिंग लगाते हैं वो हमें फील करवाता है। एक ही बात को हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं और निगेटिव भी ले सकते हैं। जैसे मैं आपको कहता हूँ, आप आज इस ड्रेस में बहुत अच्छे दिख रहे हो। अगर आपने इसको पॉजिटिव लिया तो बोलोगे कि सर ने आज मेरी तारीफ की, मगर वही आपने वो निगेटिव में लिया तो बोलोगे आज मैं अच्छा दिखता हूँ, बाकी दिन क्या मैं खराब दिखता हूँ। जैसे आप मीनिंग लगाओगे वैसे आपके इमोशन होंगे और वैसा ही आप फील करोगे। अब जीवन में इवेंट तो होते रहते हैं, उसका सल्यूशन निकालो और लाइफ को एंजॉय करो। हमें ये लाइफ एक ही बार मिली है, किसी एक वजह से पूरी लाइफ वेस्ट मत करो। अब इमोशन के कई नाम हैं, इसको हम तीन प्रकार में डिवाइड करते हैं, निगेटिव, पॉजिटिव और नॉर्मल। जैसे सिग्नल रहता है रेड लाइट, ग्रीन लाइट और येलो लाइट। हमें मीनिंग चूज करना है और इमोशन को चेंज करना है बैड टू गुड में। मैंने आगे के वीडियो में भी इसको कैसे चेंज करना वो बताया है। हम हमारी पूरी लाइफ ये फील करके बिता सकते हैं कि मेरे साथ क्या बुरा हुआ, मगर हम हमारे मीनिंग चेंज करके सही क्वेश्चन पूछ के अपनी पूरी लाइफ अच्छी बिता सकते हैं कि मुझे लाइफ में क्या क्या मिला। 97% बातें ये अपनी अच्छी रहती है, 2-3 बातों को लेकर ही हम दुखी रहते हैं। हमें सही क्वेश्चन पूछने चाहिए खुद को। अब मैं युवराज सिंह का एग्जाम्पल देता हूँ। जब उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ तो पहले वो बहुत टेंशन में आ गए थे, खुद से पूछने लगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मगर जब उन्होंने सही क्वेश्चन पूछा, मीनिंग चेंज किया, जैसे जब मैं इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हुआ तब तो मैंने ये नहीं पूछा कि मैं ही क्यों सिलेक्ट हुआ, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ। जब उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए, इंडिया को वर्ल्ड कप ला के दिया, तब तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो अपने को भी सही क्वेश्चन पूछना है। अगर आप सही क्वेश्चन पूछोगे तो मन उसको सही 10 आंसर देगा, आप गलत पूछोगे तो उसको भी गलत 10 आंसर देगा। अगर आप बोलोगे मैं ये कर सकता हूं, वहां पे भी आप सही हो। अगर वही बात अगर आप बोलते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, तो मन वहां पे भी आपको सही करवा देगा। इमोशन ही अपनी लाइफ चलाते हैं। अगर आपका माइंड रेडी नहीं है तो बॉडी भी रेडी नहीं होगी। आप कोई बोलता है मुझे स्टेज पे बोलने को डर लगता है, तो वो डर की सिचुएशन पैदा करेगा मन। अगर कोई बोलता है कि मुझे स्टेज पे बोलने में बहुत अच्छा लगता है, तो वो प्लेजर की सिचुएशन पैदा करेगा। सफल लोग अपना मूड, अपने इमोशन चेंज करना जानते हैं। आप चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर लो, जब तक आप थॉट पे काम नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। हमारे एक्सटर्नल ग्रोथ की तरह हमारा इंटरनल ग्रोथ भी करना बहुत आज का सेकंड फॉर्मूला, सिचुएशन प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू रिजल्ट।
इवेंट ये आते जाते रहेंगे, सिचुएशन ये आती रहेंगी, उसके ऊपर आप कैसा रिस्पॉन्स देते हो उसके ऊपर आउटपुट होगा, रिजल्ट होगा। आप ट्रैफिक में फंस गए तो ट्रैफिक को कोसने से ट्रैफिक हटने वाली नहीं है। अच्छा गाना लगाओ, मस्त सुनो, एंजॉय करो। बारिश को कोसने से बारिश रुकने वाली नहीं है। अगर आपका 10,000 का मोबाइल गिरता है, टूट जाता है, तो ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, 2 दिन तक दुखी रहेंगे, उदास रहेंगे, काम में मन नहीं लगेगा। उससे अच्छा अपना रिस्पॉन्स चेंज करो। बस ये मीनिंग लगाओ कि अच्छा हुआ टूट गया, मैं नया लेने की सोच ही रहा था, उससे मुझे अच्छी स्पीड आएगी, अच्छे अच्छे फंक्शन मुझे यूज़ करने को मिल। जो हो चुका उसको तो भगवान भी नहीं बदल सकते। जो पानी बह गया वो वापस नहीं आने वाला। नदियाँ कभी भी उल्टी नहीं बहने वाली है। अपना रिस्पॉन्स चेंज करो। अब कोरोना हो गया और 14 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ा, उसके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स कैसा दे सकते हैं। चलो मुझे 14 दिन का ब्रेक मिल गया, ये बुक मुझे पढ़ना था वो पढ़ लेना, कुछ वीडियोस देखना था वो देख लिया। अपने अंदर के 5 दुश्मनों का सामना करेंगे और उनको जड़ से उखाड़ेंगे। वो है डर, चिंता, टेंशन, एंगर, गिल्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे डर। हमें सक्सेस की तरफ जाने से अगर कोई रोकता है तो वो है हमारे डर। जब हम छोटे रहते हैं तो हमें 2 ही चीज़ों से डर लगता है, एक है आवाज़ का डर और दूसरा ऊंचाई का डर। और धीरे धीरे वो डर निकल भी जाते हैं। मगर जब हम बड़े होते हैं तो बाकी डर हमारे मन में डाले जाते हैं, जैसे कॉकरोच का डर या छिपकली का डर। ये कैसे होता है, कहीं देखा सुना, दूसरों के अनुभव से, अपने अनुभव से। जैसे किसी को देखा कॉकरोच से डरते हुए तो हम भी डर जाते हैं। अगर वो नहीं देखते तो हम तो मस्त उसके साथ खेलते गाड़ी गाड़ी। डर ये 2 प्रकार के होते हैं, एक जो एक्चुअल में रहते हैं, यानी अगर मैं आग में हाथ डालूंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा, अगर मैं ऊंचाई से गिरूंगा तो मुझे चोट लग जाएगी। तो ये हमारे सुरक्षा के लिए लगते हैं, ये सभी को डर लगते हैं। मगर बाकी के डर जो एक्चुअल में नहीं रहते हैं, यानी वो कहावत है, दूध का जला ताक भी फूक फूक के पीता है। कोई आवश्यकता नहीं ताक फूक फूक के पीने की, मगर एक बार हमने अनुभव किया तो वो हम उससे डरने लगते हैं। अब किसी किसी को लिफ्ट का भी डर लगता है और वो डर इतना बढ़ जाता है, एक डर 10 डर को लेके आता है। यानी अगर कोई लिफ्ट का ली भी निकाले तो भी वो डर जाता है। वो एक्चुअल में नहीं रहते हैं। हमें बहुत से अपने लोग बताते हैं इसमें डरने जैसा कुछ नहीं है, फिर भी हम डरते हैं। उससे हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है और कई सारी बीमारियां आ जाती है। तो उसको दूर करने के लिए खुद को समझाओ, ये बस एक थॉट है। ऐसे तो 50,000 थॉट आते हैं, हर कोई सच नहीं होता है। तो एक बार हम पिकनिक को गए तो मेरे दोस्त की छोटी लड़की, उसने पेड़ के पत्ते पे एक बड़ी सी कैटरपिलर देखी तो वो बहुत डरने लगी। कुछ देर उसका डर रहा, फिर हमने सबने उसको समझाया, उसके बाद में तो वो उसके साथ खेलने लगी। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये एक्चुअल में डर है या मैं बेवजह डर रहा हूं, तो किसी व्यक्ति से पूछो, उससे राय लो, समझदार व्यक्ति से राय लो, वो अपने को सही राय देगा। या फिर देखो, जो दूसरा नहीं डर रहा तो मैं क्यों डरूं, तो ये मेरे मन ने बनाए हुए डर है, उससे अपने को डरने की तो आवश्यकता नहीं है। डर कैसे निकलते हैं, धीरे धीरे करके निकालो। जैसे हम मसल बनाते हैं ना, वैसे ही इमोशनल मसल बनाओ और वहां पे स्ट्रांग हो जाओ। एकदम से नहीं निकलेंगे, एक दिन में मसल्स नहीं बनेगी। धीरे धीरे करके उसको जड़ से उखाड़ डालो। ये डर हमें हमारे गोल को अचीव करने से रोकते हैं। जब भी हम डर के सिचुएशन में होते हैं, हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। घर पे रहना, टीवी देखना, मोबाइल पे घुसे रहना। मैं चाहता हूं आप जैसे मूवी देखते हो वैसे आप अपने डर को इमेजिन करो। देखो कि अपना इसमें कितना नुकसान हुआ है, कितना पैसों का नुकसान हुआ है, कितनी सेहत का नुकसान हुआ है, रिश्तों पे क्या इफेक्ट हुआ, हमारा कितना टाइम इसमें बर्बाद हो गया है। वो पर्दा तो पूरा व्हाइट है, बस हमने ही उसमें कलर भर दिए हैं। तो मैं चाहता हूँ आप इमेजिन करो कि हाथ में एक मशाल लेके वो पूरा पर्दा जला दो। देखो कि उसमें से पूरा काला धुआं निकल रहा है, हमारे पूरे डर वो काले धुएं में उड़ गए हैं, हम पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं।
कोई भी लड़ाई ये डर कर नहीं लड़कर जीती जाती है। आप एक योद्धा हो, अपने अंदर के वो योद्धा को बाहर निकालो और हमेशा कॉन्फिडेंट फील करो। भगवान ने हमें बनाया है और उसके बनाए हुए मास्टरपीस पे भरोसा रखो। चिंता चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कब तक दवा लगाए। मौत तो एक बार मारेगी मगर ये चिंता रोज मारेगी। मौत तो एक बार आनी है मगर भविष्य के बारे में चिंता करके रोज क्यों मरना। जो अपने को अनमोल जीवन दिया है उसका भरपूर यूज करो, मरने से पहले जी तो लो। चिंता ये हमेशा भविष्य में रहती है कि भविष्य में मेरा कैसा होगा, क्या होगा, ये मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे साथ बुरा नहीं होगा। ये अब लाखों में एक आध बात होती रहती, लाखों में एक आध एक्सीडेंट होते रहता है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि अपने साथ ही होगा। अपन गाड़ी चलाना छोड़ दें, पास्ट में हुआ तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो फ्यूचर में भी होगा। ये हमारा कॉन्फिडेंस कम कर देती है, ये हमें निराश उदास कर देती है। अब ऐसा कहा जाता है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ता है। अपने हाथ में क्या है, अपना पूरा 100% दो, रिजल्ट चाहे कुछ भी आने दो फिर बाद में। हमें वॉरियर नहीं बनना है, वॉरियर बनना है। हमेशा ऐसा सोचना है कि भविष्य में अच्छा ही होगा। मैक्सिमम टाइम हमारा प्रेजेंट अच्छा ही रहता है, हम फालतू में ही भविष्य की चिंता करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चिंता नहीं चिंतन करना। जंगल का ये रूल है, फाइट एंड फ्लाइट। अगर सामने वाला जानवर बराबर का रहा या कमजोर रहा तो उसके साथ फाइट करेंगे, अगर वो ताकतवर रहा तो फ्लाइट करेंगे, यानी वहां से भाग जाएंगे। वैसे ही हमारा है, अगर हमारे पीछे कुत्ता लगा, अगर वो कमजोर है, हम क्या करेंगे, उसको पत्थर वगैरह दिखाएंगे, यानी हम फाइट करेंगे। अगर वो बहुत ताकतवर खूंखार है तो हम वहां से भाग जाएंगे, यानी फ्लाइट करेंगे। अब दोनों ही केस में हमारा शरीर कुछ फंक्शन फास्ट करता है, कुछ स्लो करता है, यानी वो बीपी शुगर बढ़ा देगा, कुछ फंक्शन स्लो कर देगा, जैसे डाइजेशन ये वो। और वो सिचुएशन जाने के बाद, यानी वो कुत्ता जाने के बाद हम कहीं शांत जगह पे बैठेंगे, वहां पे पूरे शरीर रिलैक्स करेंगे, बीपी शुगर सब नॉर्मल करेंगे। मगर ऐसी कुछ सिचुएशन हम पकड़ के रखते हैं, तनाव पकड़ के रखते हैं जो छोड़ते ही नहीं, यानी कुछ सिचुएशन रहती है जो जिससे हम निकलते ही नहीं, जिसको हम बदल नहीं सकते। यानी बॉस हो गया, वाइफ हो गया, उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हमारी शुगर और बीपी हाई ही रहती है। जिनको जॉब है वो भी टेंशन में और जिनको नहीं है वो भी टेंशन में। वो कहावत है ना, जो शादी करता है वो भी पछता है और जो नहीं करे वो भी पछता है। तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि कल किस बात के लिए टेंशन लिया था ये हमें आज याद भी नहीं रहेगा। 4-5 साल पहले हमने बहुत टेंशन लिया होगा किसी बात का, वो आज भूल जाएंगे। आज जो टेंशन लेंगे वो कल भूल जाएंगे, तो टेंशन क्यों लेना। ऐसा कहा जाता है कि थोड़ा टेंशन चाहिए, एग्जाम रही या कुछ रही, पर टेंशन नहीं चाहिए। हाँ, सीरियसनेस जरूर चाहिए, टेंशन का कोई काम नहीं है। टेंशन हमारी एनर्जी कम कर देता है, हमको थका देता है, ऐसे लगता है कि 50 किलो का बोझ हमारे सर पे लेके हम चल रहे। एक छोटा सा पेन अगर मैं 1 घंटा ऐसे पकड़ के रखूं तो भी वो मुझे कितना दर्द देगा, पर वो हम टेंशन कितनी देर पकड़ के रहते हैं, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, वो हमारे अंदर इतना वायरसों की तरह काम करता है कि पूरा शरीर अंदर से बिगाड़ने लगता है। हमें टेंशन कब आता है, अगर कोई परिस्थिति का सामना हम नहीं कर सकते तब हमें टेंशन आता है, या फिर हमें कोई जवाब नहीं मिलता तब तक हमें टेंशन मिलता है। तो अगर कोई परिस्थिति है, इन चारों में से ही वो परिस्थिति होगी, तो उनको सही से मैनेज करो, उनको सही से सामना करो। और अगर किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो वो जवाब ढूंढो। गुस्सा ये बहुत डेंजर है। 1 मिनट का गुस्सा हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। गुस्सा ये स्वाभाविक नहीं है, जो हमारे से कमजोर रहता है उस पे ही हम गुस्सा करते हैं। अगर हमारे बच्चे ने कुछ गलती कर दी तो हम उसको चाटा वगैरह मार देंगे, मगर वही गलती अगर पड़ोसी के बच्चे ने की है तो वो हम कंट्रोल कर लेंगे।
अगर हमसे कमजोर अगर कोई बोलता है तो हम उस पर गुस्सा करेंगे, मगर सेम चीज अगर बॉस ने बोली वो चुपचाप हम सह लेंगे। हम गुस्सा क्यों करते हैं? खुद को स्ट्रांग दिखाने के लिए। तो कभी कभी अगर सामने वाला गलती है तो हमें स्ट्रांग रहना पड़ता है, मगर ऊपर से उसको डांटना है, अंदर से अपना पूरा कंट्रोल होना चाहिए। यानी क्या हम कर रहे हैं उसको वो पता होना चाहिए। गुस्से में नहीं तो कोई क्या कर रहा है उसको पता ही नहीं रहता, वो पागलपन ही रहता उस टाइम में। जिसको गुस्सा करने की आदत रहती है वो जहां वहां वही देखता है मैं कहां पे गुस्सा करूं। जिसको टेंशन लेने की आदत रहती है वो 10 कारण ढूंढेगा टेंशन लेने की। जिसको चिंता करने की कारण रहता वो चिंता कहां पे करूं वही ढूंढते रहता। अब किसी को गुस्सा करने की आदत है या फिर बहुत गुस्सा आता है तो क्या करना? गुस्सा पोस्टपोन करना, यानी वहां पे पॉज लेना और ऐसा बोलना कि बाद में करूंगा। अगर आप सोचते हो किसी को थप्पड़ भी मारना और वहां पे आप पॉज लेते हो तो आप वो थप्पड़ नहीं मार सकोगे। उसके बाद में अपनी पूरी एनर्जी पूरा गुस्सा उस पर निकालना। अगर आप आलस कर रहे हो तो मैं आज से आलस नहीं करूंगा, मुझे आलस से गुस्सा आता है। अगर आप गरीब हो तो उस पर गुस्सा निकालना कि मुझे अभी अमीर बनना है, यानी अपना गुस्सा डाइवर्ट करना और खुद को शांत करना, खुद को समझाना कि ऐसी करोड़ों बातें रहती है कि उसमें से कुछ बातें अपने अनुसार नहीं होगी। अगर किसी ने अपना इंसल्ट कर दिया तो उसके ऊपर गुस्सा करने के बजाय ऐसा रिस्पॉन्स। हर कामयाब इंसान के पीछे एक छोरी हो से, और हारे हुए इंसान के पीछे भी एक छोरी हो से, पर हारे हुए इंसान के पीछे कोई नहीं खड़ा होता। कई भाई इज्जत कमाण खातिर बेइज्जती करवानी भी बहुत जरूरी हो से। जलना पड़े से सुल्तान, मेहनत करनी पड़े से। और आज का लास्ट पॉइंट है गिल्ट। मन में कोई भी गिल्ट पकड़ के रखना बहुत ही हानिकारक है। अगर किसी से कुछ गलती हो जाती है तो वो मन में बहुत पकड़ के रखता है, मेरे वजह से ये हो गया, मेरे वो पकड़ के मत रहो। अगर आपके वजह से किसी का नुकसान हो गया है, अगर 10,000 का नुकसान हो गया, कि ये देखो कि उसका मैं 20,000 का फायदा कैसे करके दे सकता हूँ। अगर आपके वजह से किसी को दुख पहुंचा है तो ये सोचो कि मैं उसके जिंदगी में खुशी कैसे ला सकता हूँ, मगर ये गिल्ट पकड़ के मत रखो। और आज इन 5 राक्षसों का खात्मा कर डालो। डर, चिंता, टेंशन, एंगर, गिल्ट। और हमारे पास जो माइंड की अनलिमिटेड पावर है उसको यूज करो। भगवान ने हमें एक स्पेशल पर्पस के लिए भी, उन्होंने हमें कुछ स्पेशल क्वालिटीज दी है, हम यूनिक है। जानवर और इंसान में ये फर्क रहता है कि इंसान अपने माइंड का यूज करके कुछ भी कर सकता है। एक सफल इंसान और एक असफल इंसान में यही फर्क रहता है कि सफल इंसान अपने माइंड की शक्ति का यूज करना जानता है और वो ज्यादा से ज्यादा यूज करता है। आपको अभी कौन सा इवेंट तकलीफ दे रहा है, दुख दे रहा है, उसको लिखो और उसका मीनिंग चेंज करो और उसको सही रिस्पॉन्स दो। केबीसी में हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं, उसमें से हम सही चुनते हैं। उसी तरह आपके पास में कई रिस्पॉन्सेस होंगे, उसमें से एक चूज करना है और उससे फॉलो करना है।